गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.1 के जो हमारे बचे हुए सवाल हैं वो हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न संग्रह 2.1 के जो भी सवाल हैं तो हम उसे देखते हैं और हमें कैसे हल करना है। वही हमारा तरीका है कि हमें समांतर रेखा दी होगी, उनकी तिर्यक रेखाएं दी होगी और उस आधार पे हमको सवाल हल करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा सवाल क्या है। हमारा तीसरा सवाल है, आकृति में रेखा L समांतर रेखा M तथा रेखा N समांतर रेखा P, मतलब दो जोड़ी समांतर की दी गई है। एक L समांतर है M के और दूसरी है N समांतर P के। तो दिए गए कोणों के मापों के आधार पर कोण A, B और कोण C का माप हमें ज्ञात करना है। मतलब इन तीनों कोणों के माप हमें ज्ञात करने हैं। तो चलो पहले हम आकृति से समझते हैं कि हमारी आकृति क्या कह रही है। तो हमें क्या क्या दिया है, N जो है वो समांतर है P के और L जो है वो समांतर है M के। हमें ये कोण का माप 45 अंश दिया गया है। अब हमें बोला क्या है, A, B और C इन तीनों कोणों के माप ज्ञात करने हैं। मगर मैंने यहाँ पे एक D अपने आप से लिया है, आपकी किताब में नहीं है ये। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसे नहीं लूंगी तो मेरा सवाल हल नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ऊपर है और यहाँ से डायरेक्ट A, B किसी से कोई संबंध नहीं है इस 45 का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे D लिया। तो हम देखते हैं कि आकृति से पहले सबका मान निकाल लेते हैं, फिर हम हल की तरफ चलेंगे। तो पहले मैंने लिया रेखा L समांतर है रेखा M के और P इनकी तिर्यक रेखा है। अगर P तिर्यक रेखा है तो हमारा ये कोण सर्वांगसम हो जाएगा इससे, ये संगत कोण है। तो मेरा अगर ये 45 है तो कोण D का माप मुझे 45 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे इसका माप मिल गया। अगर आप देखो तो ये दोनों रैखिक युगल कोण है, इन दोनों का योगफल 180 अंश। अगर इन दोनों का योगफल 180 अंश है तो मैं क्या करूंगी, मगर D का माप है 45, तो 180 में से मैं 45 को घटा दूंगी तो मुझे A का माप मिल जाएगा 135 अंश। अब A का माप मुझे मिल गया 135, तो मेरा जो B है वो इसका शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये दोनों A और B सर्वांगसम हो जाएंगे। तो अगर A मेरा 135 है तो B भी मेरा 135 अंश का हो जाएगा। अब C ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, मेरी रेखा N समांतर है P के और M इनकी तिर्यक रेखा लेंगे। अगर M को मैंने इनकी तिर्यक रेखा लिया तो मेरा कोण B और कोण C सर्वांगसम हो जाएगा, संगत है। देखो ये छोड़ा है, एक को छोड़ के एक, तो मेरा कोण B सर्वांगसम कोण C संगत कोण। तो अगर मेरा कोण B का माप 135 है तो कोण C का माप भी 135 अंश मिल जाएगा। इस आधार पे हम कोण A, कोण B और कोण C तीनों के माप ज्ञात कर लेंगे। कैसे? पहले हमने लगाया संगत कोण, फिर हमने लगाया रैखिक युगल, फिर उसके बाद शीर्षाभिमुख, फिर से संगत। तो चलो अब हम लोग हल की तरफ देखते हैं। तो हमारा हल है, आकृति में रेखा L समांतर रेखा M तथा P इनकी तिर्यक रेखा है। मैंने अभी आपको बताया, इसलिए कोण B बराबर 45 अंश संगत कोण। अब कोण A धन कोण D बराबर 180 अंश रैखिक युगल कोण। अब मान हमने D का रख दिया, इसलिए कोण A धन 45 बराबर 180, इसलिए कोण A बराबर 180 यहाँ पे रहेगा, 45 का पक्षांतर हुआ तो ये ऋण हो गया, तो 180 माइनस 45, तो कोण A बराबर 180 में से 45 गया 135 अंश, A का माप मिल गया। आगे कोण A सर्वांगसम कोण B शीर्षाभिमुख कोण। अब A का माप अगर 135 है इसलिए कोण B बराबर 135। इसी प्रकार रेख M समांतर रेख P तथा M इनकी तिर्यक रेखा है। तो मुझे क्या मिलेगा कि कोण C सर्वांगसम कोण A मेरा क्या है, एकांतर कोण। तो कोण C का माप कितना मिल जाएगा, A का माप 135 है तो C का माप भी 135 हो गया। इस आधार पे मुझे A, B और C तीनों कोणों के माप ज्ञात हो गए। तो अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा है सवाल नंबर चौथा, आकृति में कोण PQR तथा कोण XYZ की भुजाएं परस्पर समांतर हैं। तो सिद्ध करो कि कोण PQR सर्वांगसम कोण XYZ। ये मुझे सिद्ध करना है।
अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमने इसमें क्या किया है। तो देखो यहाँ पर आकृति में हम चलते हैं। हमें बोला है दो कोण दिया है, एक देख रहे हो छोटा है XYZ, बड़ा वाला है PQR, इनकी भुजाएं समांतर है। इसका मतलब XY समांतर है PQ के और YZ समांतर है QR के। अब ये मुझे समांतर दी गई है। हमें बोला है ये वाला जो कोण है XYZ, इसको मुझे सर्वांगसम बताना है PQR के। ये दोनों कोण को सर्वांगसम बताना है। तो उसके लिए हमने रचना की है। क्या रचना हमने की कि रेख XY जो है उसको और आगे बढ़ाया बिंदु M तक, जो कि QR को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती है। मतलब आपका ये क्या हो गया, XYM एक रेखा पर आ गए और QMR ये भी एक रेखा पर आ गए। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, ये कोण मुझे इसके साथ सर्वांगसम बताना है। तो देखो एकदम आसान है। सबसे पहले मैं ये वाली रेखा लूंगी इसके साथ समांतर। अगर मेरी ये रेखा XY समांतर है PQ के, अगर XY तो XM समांतर होगी PQ के, तो XM समांतर PQ और मैं QR को तिर्यक रेखा ले लूँ, तो ये मेरा कोण क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। कौन सा, PQR सर्वांगसम कोण XMR लो या YMR लो, ये वाला कोण मेरा सर्वांगसम मिल जाएगा इस कोण से, एक समीकरण संगत कोण। अब दोबारा मैं क्या लूंगी, दूसरी जोड़ी YZ समांतर QR लूं या MR लूं, तो YZ समांतर QR। अब इस बार कौन सी तिर्यक रेखा लूंगी, YZ और QR के साथ में मैं लूंगी मेरी ये जो है YM या XM तिर्यक रेखा है। तो मेरा ये वाला कोण जो होगा वो सर्वांगसम हो जाएगा इससे, ये भी मेरा संगत कोण है, समीकरण 2। ध्यान से समझो, ये वाला कोण सर्वांगसम मुझे इससे मिला और अभी मैंने पहले सिद्ध किया ये वाला कोण मेरा सर्वांगसम इससे मिला। अब ये कोण इसके साथ भी सर्वांगसम है, ये कोण इसके साथ भी सर्वांगसम है, तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों समीकरण का एक पक्ष समान है तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, इसलिए मेरा कोण ये वाला सर्वांगसम इससे मिल जाएगा। तो मुझे जो चाहिए वो मेरा सिद्ध हो जाएगा। मतलब मुझे इसमें 2 बार संगत कोण कसौटी लगाना है और 2 जोड़ियां मुझे समांतर रेखा की लेनी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने इसे कैसे किया है। मानो किरण XY और QM एक दूसरे को बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करती हैं। अभी मैंने आपको आकृति द्वारा समझाया। XYM तथा QMR एक रेखीय हैं, तो हमने देखा कि कैसे ये एक रेखा पर हैं। अब उसके बाद किरण YZ समांतर किरण QR दत्त में तथा XY इनकी तिर्यक रेखा लिया, तो हमें क्या मिल गया, कोण XYZ सर्वांगसम YMR संगत कोण, समीकरण 1। अभी मैंने आपको आकृति द्वारा बताया। इसी प्रकार किरण MX समांतर किरण QP, क्योंकि XYM ये मेरे एक रेखा पे हैं, तो मैं MX लूँ या मैं YM लूँ मुझे चलेगा। तो MX समांतर QP XYM एक रेखी हैं तथा QR इनकी तिर्यक रेखा है। अब इसलिए मुझे क्या मिल गया, इसलिए कोण YMR सर्वांगसम कोण PQM, फिर से संगत कोण, समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 देखो, YMR यहाँ पर भी है, YMR यहाँ पर भी है, तो एक पक्ष बराबर, तो मुझे क्या मिलेगा, XYZ सर्वांगसम PQM। तो मैंने लिखा है समीकरण 1 और 2 से कोण XYZ सर्वांगसम कोण PQM, मगर मुझे जो सिद्ध करना था उसमें PQM नहीं PQR है, मगर PQR हो या PQM हो वो तो एक ही बात है, मैं भी आपको दिखाती हूँ। इसलिए XYZ सर्वांगसम कोण PQR, मैंने M की जगह R लिख दिया, क्यों, QMR एक रेखीय है, इसलिए मुझे जो चाहिए था कोण PQR सर्वांगसम कोण XYZ, मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं एक ही बात है, क्योंकि दोनों भी सर्वांगसम है। तो यहाँ पे मेरा ये चौथा सवाल भी हल हो गया, जो हमें ज्ञात करना था वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हम लोग इस प्रश्न संग्रह के लास्ट सवाल 5वें की तरफ बढ़ते हैं, और ये सवाल मैंने आपको होमवर्क दिया है, तो इसे समझो। ये हमने बहुत सारा पहला, दूसरा, तीसरा सब सवाल हमने ऐसे ही हल किए हैं,
तो हमें देखना है कि इस सवाल में क्या है। हमें दिया है, एक आकृति दी गई है, क्या बोला है, AB समांतर है CD के और PQ इनकी तिर्यक रेखा है। हमें इस कोण का माप दिया है 105 अंश। हमें ये 4 कोण के माप ज्ञात करने हैं। 4 कोण के माप एकदम आसानी से हमें ज्ञात हो जाएंगे। हमारा पहला है ART। ART क्या है, ये वाला कोण, तो ये दोनों मिला के हो जाएगा रैखिक युगल। इन दोनों का योगफल 180, 180 में से 105 घटा दोगे 75 अंश। दूसरा है CTQ। CTQ ये जो है वो इसका संगत होगा, तो ये 75, तो ये भी 75, मुझे दूसरा भी मिल जाएगा। तीसरा है DTQ। DTQ, अब DTQ को आप बहुत सारे तरीके से ज्ञात कर सकते हो। या तो आप इसके साथ इसका रैखिक युगल ले लो तो भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप इसके साथ इसका संगत ले लो, तो ये 105 है, तो ये भी आपको 105 मिल जाएगा। जो आपको लगे रैखिक युगल या संगत, जो कसौटी लगानी है आप लगा सकते हो। फिर आपका चौथा है PRB। हमारा PRB ये हमारा कोण है, तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, या तो इन दोनों के साथ रैखिक युगल लगा लो, या तो आपका ये इसके साथ शीर्षाभिमुख है, तो ये हमने ज्ञात किया 75 अंश, तो आप इसका शीर्षाभिमुख लोगे तो ये भी कोण आपको 75 अंश का मिल जाएगा। इसके साथ हमारा प्रश्न संग्रह 1.2 के सारे सवाल हमने हल कर लिए हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में 2.2 की तरफ चलेंगे। धन्यवाद।